वेलकम दोस्तों, मैं रितेश 3D फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल पे विजिट नहीं किया है दोस्तों, तो वो यहाँ पे जाके देखिए। काफ़ी सारे मैंने शॉर्ट्स और काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड करके रखे हैं। ये सारे शॉर्ट्स हैं और ये यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस भी मैंने अपलोड करके रखे हैं। ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने अभी तक दोस्तों यहाँ पे विजिट पहली बार कर रहे हैं जो लोग, तो प्लीज़ ये सारे कंटेंट, ये सारे वीडियो देखिए, आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। आज से हम लोग दोस्तों, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास के मटेरियल के बारे में बनाने की। जी हाँ दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सीरीज चालू करेंगे जहाँ पे मैं मटेरियल का पूरा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आज हमारा पहला क्लास है। अब मटेरियल एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिससे हम लोग सब कुछ क्रिएट कर पाएंगे। क्लोथ, वुडन, मार्बल, ग्लास, मेटल, हर एक चीज मटेरियल से क्रिएट होती है मैक्स और कोरोना के अंदर। ठीक है, तो कोरोना में हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए देखते हैं। एम दबाएंगे हम लोग तो एम से मटेरियल एडिटर ओपन होता है। जी हाँ दोस्तों, ये है मैक्स का मटेरियल एडिटर। अगर आप पहली बार मैक्स के अंदर मटेरियल एडिटर ओपन कर रहे हैं तो उसका शॉर्टकट है एम। ठीक है, तो एम दबाने से मटेरियल एडिटर ओपन होगा। इसका मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। ये जो स्लॉट्स आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये हैं शेडर्स के स्लॉट्स। तो अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में आपको 6 दिख रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी छोटे दिख रहे हैं। अगर इसको मुझे चेंज करना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये सैंपल विंडो मैंने कर दिया चेंज। 3x2 मतलब अब यहाँ पे 1 2 3, एक लाइन में मेरे 3 दिख रहे हैं और बाकी के कहाँ दिखेंगे, यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ से ऐसे मैं नीचे करूँगा तो दिखेगा। ठीक है, अब इसको मैं 5x3 कर दूंगा तो 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे ये 5 स्पीयर दिखेंगे, मतलब 5 शेडर के मुझे यहाँ पे दिखेंगे और यहाँ पे ये 3 लाइन बनेगी। ये 5x3। अब 6 4 करूंगा तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अभी आप अगर मटेरियल पे काम कर रहे हैं, आप मटेरियल पे काम करते वक्त अगर आपके सारे मटेरियल्स ये फुल हो गए तो अब आप क्या करोगे? अरे सारे मटेरियल फुल हो गए, अब क्या करना है? कुछ नहीं, यूटिलिटी में जाना है, यहाँ से इसको रीसेट कर देना है। ठीक है, ये एरर आपके विंडो पे नहीं आएगा, ये मेरे सिस्टम में आ रहा है। तो आप उसको जैसे ही रीसेट करोगे तो आपके सारे के सारे मटेरियल्स जो होंगे वो रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। यहाँ से आप कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर है, यहाँ से आप स्लेट मटेरियल एडिटर भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे क्लासेस में। तो अभी यहाँ से मोड में जाऊँगा और यहाँ से मैं करूँगा वापस कॉम्पैक्ट। चलिए अब हम देखते हैं कोरोना मटेरियल में क्या क्या है। तो कोरोना मटेरियल में अब हम लोग देखेंगे, ये जो आपका मटेरियल ये सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप करेंगे गेट मटेरियल। तो यहाँ से भी आप मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड का ऑप्शन है, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा विंडो ओपन होगा। अब ये आपका जो विंडो है ये मटेरियल और मैप का ब्राउजर है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, आपको ये जनरल मिलेगा जो हमारे स्कैनलाइन के मटेरियल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा कोरोना। अब कोरोना के ये जो है ये सारे मटेरियल्स है। कोरोना फिजिकल मटेरियल, हेयर, लेयर मटेरियल, लीगेसी, लाइट मटेरियल, ये सारे मटेरियल के बारे में दोस्तों हम लोग एक एक करके सारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ और हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना और आने वाले वीडियोज़ को भी आप मिस मत करना दोस्तों। ये सारे के सारे पैरामीटर्स, सारे के सारे शेडर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब मैप्स कहाँ है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ गेट मटेरियल। यहाँ पे आपको सब कुछ एक साथ दिखेगा। ये रहे हमारे कोरोना के शेडर, और नीचे जाऊंगा तो ये आ गए हमारे मैप। ठीक है, ये रहे हमारे मैप्स, ये रहे हमारे कोरोना के मैप। कोरोना एओ, बिट मैप, कोरोना कलर, कलर करेक्टर, ये हर एक मैप का हम लोग यूज करेंगे और सबका वैल्यूज, सबके पैरामीटर्स में आपको इन्फॉर्म करूंगा कैसे क्या काम करता है। ठीक है, तो ये सीरीज आप बिल्कुल मिस मत करना, इसमें मैं मटेरियल को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं कोरोना के लीगेसी मटेरियल के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा, हमारा कोरोना लीगेसी मटेरियल का भी एक ही पॉइंट रहेगा, सिर्फ डिफ्यूज। अब ये है हमारा कोरोना लीगेसी मटेरियल दोस्तों, ये है कोरोना का एकदम बेसिक शेडर। ठीक है, इसके अंदर ग्रे कलर है, डिफ्यूज ग्रे करके रखा है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, जिससे आप हर एक कोई भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पे रिफ्रैक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ओपेसिटी है, और ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इनके अंदर आपको अगर मैप अप्लाई करने हैं तो वो ये रहा मैप का ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी मैप यहाँ पे अप्लाई किया है, ये जो एक बॉक्स दिख रहा है ये मैप है। यहाँ पे आप हर एक, जहाँ पे भी ये विंडो बॉक्स दे रखा है, यहाँ पे आप मैप अप्लाई कर पाएंगे, और जो भी मैप अप्लाई किया है वो आपको अगर देखना है तो वो यहाँ पे दिखेगा मैप के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिफ्यूज।
ठीक है, कोरोना के अंदर हम लोग कोरोना लीगेसी में सबसे पहले क्या देखेंगे, डिफ्यूज। तो अब डिफ्यूज क्या है, अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ इसको ऑब्जेक्ट को टीपॉट के ऊपर मैं ये असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन ये वाले पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब असाइन करने के बाद हमने ये मटेरियल असाइन कर दिया है। तो डिफ्यूज क्या है, डिफ्यूज दोस्तों मतलब यहाँ पे जो कलर है, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को कोई भी कलर देख पाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा डिफ्यूज, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को कोई भी कलर दे पाएंगे। अगर आपको वुडन कलर रखना है तो ये थोड़ा सा डार्क यहाँ से वुडन कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफ्यूज का मतलब क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर कलर देना है तो वो होगा यहाँ से डिफ्यूज में से। अब ये तो हुआ कलर की। तो अगर मुझे कलर नहीं अप्लाई करना है, मुझे कोई टेक्सचर कोई मैप अप्लाई करना है तो वो भी दोस्तों डिफ्यूज में ही आएगा। तो मैं कलर की जगह पे यहाँ पे जो मैप का ऑप्शन है यहाँ पे जाऊंगा और कोरोना बिट मैप, मैप्स के अंदर कोरोना बिट मैप इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं कोई भी एक मैप चूज कर रहा हूँ फिलहाल रैंडम, और उसको मैं अप्लाई कर दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैप लिया है और इसको मैंने असाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दोस्तों दिख रहा है शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट, इसको ऑफ करोगे तो डिस्प्ले में सिर्फ कलर दिखेगा और इसको ऑन कर देंगे तो वो टेक्सचर दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे आपको मैप असाइन करना है और यहाँ पे आपको कलर। अभी जब मैंने मैप असाइन कर दिया है तो आपका कलर आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं दिखेगा। चलो मान लीजिए कि अगर मुझे कलर और टेक्सचर जो मैंने यहाँ पे मैप असाइन किया है दोनों को एक साथ देखना है, दोनों को मिक्स करना है। तो अब मिक्स कहाँ से होगा, मिक्स होगा दोस्तों यहाँ से डिफ्यूज के अंदर। ये जो वैल्यूज हैं यहाँ से आप इसको मिक्स कर पाएंगे। अगर मैं करता हूँ इसको 50%, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसको अगर यहाँ पे नहीं शो होगा, ये देखिए डिफ्यूज में मैं अगर 100% कर दिया तो ये पूरा जो वुडन एक्चुअल था वो दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसको 20% कर रहा हूँ तो जो मेरा मैप है वो 20% शो करेगा और बाकी का 80% जो है वो कलर शो करेगा। इसको मैं करता हूँ 50, तो अब वो दोनों 50-50 शो करेगा। तो अगर आपको मैप के साथ कलर को मिक्स करना है तो वो आप यहाँ पे वैल्यूज देके उसको मिक्स कर पाएंगे। तो मिक्स करने के लिए दोस्तों आपको मैप के अंदर ये वैल्यू है यहाँ से कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको कोई टेक्सचर आपने अप्लाई किया है उसको डार्क करना है तो इसका लेवल जो है दोस्तों आपको कम करना है 0.5, 0.2। तो इससे टेक्सचर मिक्स नहीं हो रहा है, उसका वैल्यू हम लोग डाउन कर रहे हैं। उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, टेक्सचर को डार्क कर रहे हैं। मान लीजिए आपका टेक्सचर काफी ब्राइट है इतना, अगर आप रेंडर कर रहे हैं तो उसको आपको थोड़ा सा डार्क करना है तो उसको फोटोशॉप में ले जाने की जरूरत नहीं है, उसको आप यहीं से कर दीजिए। 0.5 डार्क हो गया, 0.2, आपको जो वैल्यू सही लगे उस लेवल तक आप इसको यहाँ से आप इसको डार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डिफ्यूज के अंदर। अब यहाँ पे क्या दोस्तों दो वैल्यूज और हैं, ट्रांसपेरेंसी। अब ये क्या यूज करेगा दोस्तों, अब ये क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पे कोरोना लीगेसी मटेरियल ले लेते हैं, कोरोना लीगेसी मटेरियल, इसको मैं अप्लाई करता हूँ और कलर के अंदर हम लोग येलो कलर ले लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग करेंगे 0.5। देखो अब आपको आइडिया लगेगा कि ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से कलर चेंज करूंगा। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है दोस्तों ज्यादा करके हमारा जो एक फैब्रिक होता है, लैम्प या लीफ होता है, वहां पे ये इफेक्ट हमको बहुत ही काम लगेगा। मैं एक लैम्प क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको इसके लिए। देखो इसको मैं डार्क कर देता हूँ और इसको मैं ब्राइट कर देता हूँ। ये देखो, अब इसके अंदर मैं अगर एक लाइट रख देता हूँ तो ये लैंप की तरह बिहेव करेगा। ये देखो, ठीक है। तो कलर हम लोग चेंज कर देंगे। ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से डिटेल में दिखाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मेरा एक भी फोकस ये है कि आपको मैं पर्टिकुलर ये जो पैरामीटर है ट्रांसपेरेंसी का, ये मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसको मैं जितना डिक्रीज करूंगा उतना उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, और जितना इसको मैं इंक्रीज करूंगा उतना उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो डिफ्यूज का दोस्तों मैंने आपको लेवल, कलर,
ट्रांसपेरेंसी और उसका कलर, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। इसी के साथ साथ मैंने आपको डिफ्यूज में मिक्स कैसे करते हैं वो भी आपको दिखा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी चलो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे एक कोरोना लीगेसी मटेरियल लिया और इसमें इसको वाइट कर यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो डिफ्यूज का कलर है दोस्तों, ये जो कलर है, अगर आपका जो वाइट वैल्यू है, अगर काफ़ी सारे लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे जो वाइट वैल्यू है ना, ये 100% टू 55% वाइट ले लेते हैं। तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करना है। हमारा जो वाइट का हाईएस्ट वैल्यू जो होगा ना दोस्तों, वो होगा 180 हाईएस्ट। इससे ऊपर आपको जाना ही नहीं है। भले आपके सीलिंग, आपको अगर प्योर वाइट चाहिए 180, 185, बहुत ही रेयर केस में आपको मैक्सिमम जाना है 200, इसके ऊपर नहीं जाना है दोस्तों। अगर इसके ऊपर आप जैसे ही जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा मैं आपको शो करता हूँ। मैं अभी यहाँ पे करता हूँ 230, चलिए इसको मैं फुल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रेंडर करता हूँ। ठीक है, तो ये जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है ये प्योर व्हाइट नहीं है। इसके अंदर अगर ये चेक करना है कि कलर इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं, तो वो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको करना है रेंडर एलिमेंट के अंदर ऐड करना है आपको अल्बीडो, सी शेडिंग अल्बीडो। इसको मैं अप्लाई करता हूँ और इंटरेक्टिव रेंडर मारता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्यूटी की जगह पे अल्बीडो ले लीजिए। ये देखिए ये पूरा रेड दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कलर इन्फॉर्मेशन है वो है गलत। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो व्हाइट है इसको मैं जितना डिक्रीज करूँगा, देखिए ये न्यूट्रल होता जाएगा। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि कलर एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। देखिए जैसे 180 के आसपास जाऊँगा ना मैं, तो वो एक तरह से मुझे लग रहा है कि वो न्यूट्रल है, ग्रे की तरफ आ गया है। अब जैसे ही मैं उसको 230 करूँगा तो उसमें एक रेडिश टोन आ गया। तो ये रेडिश टिंट नहीं आना चाहिए। आपका हमेशा कलर वैल्यू जो है वो 180 के नीचे ही रखना है आपको। प्योर वाइट, ये जो है ये प्योर वाइट है। हाईएस्ट वैल्यू जो होगा वो 180 होगा, इसके ऊपर आपको नहीं जाना है, इसके अंदर अंदर ही आपको रखना है। ठीक है, इस तरह अगर आप इंटीरियर और एक्सटीरियर जब भी बना रहे हैं, कोई भी कलर इन्फॉर्मेशन आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप अल्बीडो पास जरूर यूज़ करिए। तो उसके थ्रू आपको पता चल पाएगा कि आपने जो कलर अप्लाई किए हैं वो सही है या गलत। इसीलिए अल्बीडो का पास आप यूज़ करिए, उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी जो कलर इन्फॉर्मेशन है वो गलत है या सही। ठीक है दोस्तों, अभी आपने कोरोना लीगेसी के अंदर जो मटेरियल यहाँ पे आपने क्रिएट किया है, ठीक है, तो उसको अगर नेम क्रिएट करना है, जैसे कि अभी यहाँ पे मटेरियल 28 दिया है, तो यहाँ पे आप इसको रीनेम कर सकते हो। मटेरियल को हमेशा रीनेम करना दोस्तों, आप अपना प्रॉपर नेमिंग रखोगे तो मटेरियल मतलब शेडिंग करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आप जैसे कि यहाँ पे 2 डिफ़ॉल्ट 3 डिफ़ॉल्ट इस तरह से हैं। अभी मान लीजिए कि आपने शीन के अंदर 2-3 तरह के आपने, जैसे कि यहाँ पे मैं एक और मटेरियल इसको असाइन करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ कोरोना फिजिकल मटेरियल। ठीक है, 2 मटेरियल हमने क्रिएट किए। अब आपको यहाँ पे देखेंगे जब ये गेट मटेरियल के अंदर दोस्तों यहाँ पे नीचे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने सीन के अंदर कौन से मटेरियल यूज़ किए हैं। देखो अब ये हमारे सीन में जितने भी मटेरियल अप्लाई होंगे ना, वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, ये कलर आपको दिख रहा है AAA, ये बेस कलर दिख रहा है, ये 13 नंबर का कोरोना फिजिकल मटेरियल यहाँ पे कहीं पे अप्लाई होगा। तो सीन में मेरे जितना भी मटेरियल है वो आपको यहाँ पे दिख गए। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही रखेंगे, डिफ्यूज का कैसे क्या यूज है वो। अब आगे जाके हम लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारे के सारे वैल्यूज के ऊपर देखेंगे। पहले तो मेरा फोकस ये रहेगा कि मैं आपको हर एक पैरामीटर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं और उसके बाद हम लोग डिफरेंट मटेरियल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इसके अंदर मैं मटेरियल्स का पूरा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं दूसरे मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।